वर्ग 1 की पदवृद्धि की मांग कर रहे हैं। और आज हमारी पदवृद्धि के लिए जो बहनें धरातल पर उतरी हैं, हमें अपनी बहनों का सम्मान करना होगा। और बहनें लगातार मीटिंग कर रही हैं। अधिक से अधिक संख्या में हम लोगों को मीटिंग में भी जुड़ना है। जो बहनें हमारी मीटिंग ले रही हैं उनका मनोबल भी बढ़ेगा। और एक से एक हम लोग 11 बनते हैं और अकेला एक रहने पे एक कहलाता है। तो हम आपसे यही कहेंगे कि हमें 11 का स्वरूप बनना है। एक से एक हमको 11 बनना है, एक से एक 3 बार एक बनना है, 111 बनना है और जुड़ना है। तो एक एक का संख्या में हम लोग बूंद बूंद से घड़ा भरेगा हम लोग का। आज एक तो हम अल्पसंख्यक हैं, क्योंकि दो एग्ज़ाम सरकार ने जो लिए थे उसका सरकार का यही पॉलिसी थी कि 2 एग्ज़ाम लेने से शायद इनकी संख्या कम होगी। तो वास्तव में देखा जाए सरकार ने 2 बार फिल्टर लगाया हम लोगों के साथ में। इसके बाद भी बड़ी खुशी की बात है कि काफ़ी भाइयों ने बहनों ने इतना एग्ज़ाम टफ होने के बाद भी बहुत अच्छे नंबरों के साथ में पास हुए हैं। सरकार को दिखाया है कि हम योग्य हैं। लेकिन दिक्कत ये है कि सरकार की गलत नीतियों का आज हम लोग शिकार हुए हैं। 2018 में सरकार के द्वारा 18,000 पद निकाले गए। हमेशा एग्ज़ामों में 20-20 हज़ार के पद निकाले गए हैं। लेकिन इस बार 2023 का जो एग्ज़ाम हुआ है, पता नहीं सरकार की कौन सी गलत नीति है जिसका हम लोग शिकार हुए हैं। मात्र 2100 पर सरकार ने जो भर्ती की है, सरकार ने हमारे संग हमेशा छलावा किया है और छलावा करती आ रही है। सरकार कहीं बहनों का ढिढोरा पीटती है कि बहनें लाडली बहना। आज सरकार देखे, वास्तविकता से देखे सरकार कि हम अपनी लाडली बहनों के साथ क्या कर रहे हैं। आज लाडली बहनों की स्थिति इतनी दयनीय होती जा रही है कि वो अपने परिवार का लालन पोषण क्या 1200 रुपये में कर सकती हैं क्या। और जब सरकार के पास वेल एजुकेटेड बहनें हैं तो फिर सरकार 1200 रुपये इन बहनों को क्यों देना चाहती है। हम तो सरकार से यही अपील करेंगे कि बहनों को अगर देना ही है तो आप लोगों को 60,000 उनका जो पेमेंट है उनको पेमेंट दें। कम से कम सरकार को भी मालूम है कि बहनों के 1200 में परिवार नहीं चलते हैं। तो फिर सरकार इस प्रकार से क्यों दिखाती है, प्रदर्शन क्यों कर रही है कि 1250 1250 रुपये में परिवार चलेगा। क्या सरकार अपना भी परिवार चला सकती है 1250 रुपये में? नहीं। जवाब यही होगा नहीं। तो आज सरकार की गलत नीतियों का जो बढ़ चढ़ के हमारी बहनें विरोध कर रही हैं, तो कम से कम मध्य प्रदेश सरकार को ये बात सोचनी चाहिए कि बहनों के संग, भाइयों के संग सरकार ने बहुत गलत किया है 2023 के अभ्यर्थियों के साथ में। तो आज हम यही कहेंगे कि सरकार से कि चुनाव हर साल होते हैं आप लोगों के, हर पंचवर्षीय में चुनाव होते हैं, लेकिन कि और आप लोगों की कोई भी उम्र नहीं होती है। आज हम लोगों की तो कम से कम उम्र है, उम्र के हम लोग अंतिम पड़ाव पे चल रहे हैं। तो सरकार से हम यही अपील करेंगे कि सरकार हमारे दर्दों को समझे। और जो आज हम लोग अपने परिवार को चलाने में असमर्थ हो रहे हैं और देख रहे हैं कि आज हम लोग अपने परिवार को चलाने में बिल्कुल असमर्थ हो चुके हैं, तो सरकार से हम यही अपील करेंगे कि उम्र के अंतिम पड़ाव पर हैं, हम कोई भी एग्ज़ाम भी नहीं दे सकते हैं। तो कम से कम सरकार हमारी इन पीड़ाओं को समझे। और जो हर साल आप लोग एग्ज़ामों में 18-20 हज़ार के पद निकालते हैं, तो इस बार भी हमारे साथ न्याय करें, 18-20 हज़ार पद निकालें। और हम समस्त मध्य प्रदेश के भाइयों से और बहनों से ये अपील करेंगे कि मध्य प्रदेश सरकार के लिए आप लोग एक एक वीडियो बनाएं। सभी लोग मध्य प्रदेश सरकार को इसी प्रकार से अवगत कराएं कि सर हमने हमेशा बीजेपी का सपोर्ट किया है और हमने हमेशा पार्टी बनाने में, हमेशा 29 सीटें लाने में मध्य प्रदेश के युवाओं का, बहनों का पूरा योगदान रहा है। तो आज मध्य प्रदेश के युवा होने के नाते हमारे संग अन्याय ना करें और मध्य प्रदेश की महिलाएं भी इसी प्रकार को कहें कि सर हम आपकी लाडली बहनाएं हैं और हमारे साथ भी अन्याय ना करें। क्योंकि हम लोग भी हमेशा पंचवर्षीय बाद फिर चुनाव होंगे, हम लोग सरकार के साथ कंधे से कंधा लगा के तभी खड़े होंगे
जब आज हमारा अधिकार मिलेगा तो हम कल सरकार का भी अधिकार दिलाने में समर्थ हैं। क्या हम लोगों को 29 सीटें देने के बाद भी हम लोगों ने तो ये दिखा दिया कि हम सरकार के साथ हैं। अगर सरकार आज हम बेरोजगार भाई बहनों के साथ है तो सरकार ये हमें दिखा दे। हम लोगों की पर्याप्त पद वृद्धि करके 20,000 पदों की जो हम लोग मांग कर रहे हैं, जो आज हम लोग वेटिंग की कगार पे चल रहे हैं, सरकार इन चीज़ों पे ध्यान दे और हम लोगों को वेटिंग से मुक्त, ये जो धब्बा लगा हुआ इस धब्बे से मुक्त करे। हम सरकार से यही अपील करेंगे। जय हिंद, जय भारत। तो जैसा कि दोस्तों आपने सुना पालीवाल सर को कि उन्होंने वर्ग एक पदवृद्धि को लेकर जो आगामी दिनों में आंदोलन होने वाला है संवैधानिक तरीके से अपनी आवाज़, जो पदवृद्धि की मांग है वेटिंग अभ्यर्थियों की, उसको बुलंद करने के लिए जो आंदोलन होने वाला है उसको लेकर सभी वेटिंग अभ्यर्थियों को स्पष्ट संदेश दिया है कि अगर आप नौकरी पाना चाहते हैं तो बिल्कुल आपको घर से निकलना होगा। खासकर बहनों को अपने घर से निकलना होगा, क्योंकि वेटिंग बहनें ही हैं जो महिला सशक्तिकरण क्या होता है वह सरकार को बता सकती हैं। क्योंकि मध्य प्रदेश में महिला सशक्तिकरण की बड़ी बड़ी बातें की जाती हैं, लेकिन योग्य बहनें आज 2-2 एग्ज़ाम पास करके हुए अपना अधिकार मांग रही हैं। तो ये कैसा महिला सशक्तिकरण है, यह खुद बहनों को बताना होगा सरकार को और जिम्मेदारों को कि ये कैसा महिला सशक्तिकरण है जिससे बहनें मध्य प्रदेश में परेशान हैं। और वो कोई भीख नहीं मांग रही हैं, वह अपना अधिकार मांग रही हैं, क्योंकि उन्होंने कड़ी मेहनत करके, दिन रात मेहनत करके जो 2-2 एग्ज़ाम पास किए हैं, पहले पात्रता परीक्षा और फिर उसके बाद चयन परीक्षा, फिर भी नाम मात्र के पदों में भर्ती की जा रही है, जिससे अच्छे अंक लाने के बाद भी वह वेटिंग में बनी हुई हैं। तो उन्हें नियुक्ति चाहिए और इसको लेकर सभी वेटिंग बहनों को घर से निकलना होगा और अपनी आवाज़ को बुलंद करना होगा, अपने अधिकार की मांग को बुलंद करना होगा। ऐसा नहीं है, इसके पहले भी बहनों ने कई बार अपनी आवाज़ को बुलंद किया है, लेकिन बार बार आपको अपनी आवाज़ को बुलंद करना होगा और आपको अपना अधिकार लेकर रहना होगा। यह तभी संभव है जब सभी बहनें हज़ारों की संख्या में घर से निकलेंगी और भाई भी हज़ारों की संख्या में घर से निकलेंगे और एक साथ बहनें अपनी ताकत को दिखाएंगी। रानी दुर्गावती और झांसी की रानी का रूप धारण करके संवैधानिक तरीके से अपनी आवाज़ को बुलंद करेंगी, तो बिल्कुल यह आवाज़ जिम्मेदारों तक जरूर पहुंचेगी। और महिला सशक्तिकरण का सही अर्थ क्या होता है, यह बहनें आंदोलन के माध्यम से सरकार को जरूर बताएंगी। तो यह वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और शेयर भी कीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।